बहुत भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं, बहुत भयानक दौर से गुजर रहे हैं, और उसमें कसूरवार मर्द भी है। उसकी वजह यह है औरतों को मोहब्बत देने में नाकाम हो रहे हैं। हया के पर्दे में कह रहा हूं, इस जुमले पे जाके घर में गौर करना। और मेरा रब गवाह है कि इस तरह की तकरीरें करना मेरा कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूर है कि न कहें तो फिर लोग आगाह कैसे होंगे। दुल्हन को 6 महीने नहीं होते, हाथ की मेहंदी नहीं छूटती, वो तलाक का मुतालबा करती है। पागल थोड़ी है वो। तुम मोहब्बत देने में कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हो। क्यों? शादी से पहले गंदी फिल्में देखी, अपनी हाथों से अपनी जवानी को जाय किया, मोहब्बत देने में नाकाम। जो ताकत दुनिया में मुस्लिम मर्दों के पास हुआ करती थी, आज कहीं ना कहीं वो मुस्लिम मर्दों में कम हो रही है। क्योंकि पहले जिना किया, शादी से पहले सब कुछ लुटा दिया, अब क्या पेश करेगा? खुद लज्जती में हाथों से सरमाए को जाय कर दिया, अब क्या पेश करेगा? इसीलिए पूरी दुनिया में कल सबसे ज्यादा कोई पसंदीदा मर्द था तो वो मुसलमान मर्द हुआ करता था। क्यों? इसलिए कि वो प्यार भरपूर दे पाता था। और प्यार से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जुमले कहे या पैसे दे या खर्चा दे या लिबास दे, ये असल प्यार नहीं है। किसी की जो है वो रूह की प्यास को सैराब कर देना, खत्म कर देना, असल प्यार ये है। अगर बीवी को तस्कीन हो जाए शौहर से, तो वो झोपड़े में भी सुकून के साथ गुजारा करने के लिए तैयार हो जाती है। और एक बात आपसे कह दूं, दुनिया में जो नामर्दी बढ़ रही है, और खोल दूं, उसकी सबसे बड़ी वजह कसरत से दाढ़ी मुंडाना है। इसलिए कि कुदरत ने दाढ़ी के बालों में वो ताकत रखी है, कोई बड़ी सी बड़ी दवा भी मर्द को वो कुव्वत फराहम नहीं करती जो दाढ़ी के बाल फराहम करता। सर्वे कर लें आप। मैं कोई बेहयाई की बात करने के लिए नहीं बैठा यहां, लेकिन अपने मजहब की बात करूंगा, क्योंकि हक बयान करने में ना अल्लाह शर्म फरमाता है, ना अल्लाह हया फरमाता है, ना उसका महबूब हया फरमाता है। गुनाह करने में शर्म है, हक बोलने में शर्म नहीं है। ये जो नामर्दी बढ़ रही है ना, मर्दों का काम है, मर्दों की जीनत है दाढ़ी, मर्दों की जीनत है दाढ़ी। लोग दाढ़ी को बहुत नाम रखते रहे, बहुत नफरत की नजर से देखते रहे, लेकिन आखिर बाल सफेद होने के बाद भी लोग वहीं आए। आना था, वहीं आएंगे। जवानी में ना आए, बुढ़ापे में तो आएंगे ना। हाँ, लोग। ये और बात है कि बेचारे जब उस काबिल न रहे तब उस दरवाजे पर आए, आ गए, आ गए। दाढ़ी की बड़ी फजीलत है। चेहरा जहां नूरानी होता है वहां दिल भी नूरानी होता है। खुदा जाने सुन्नत मुस्तफा का पावर क्या है, सुन्नत मुस्तफा में कुव्वत क्या है, सुन्नत मुस्तफा में ताकत क्या है, कि जो इसका पाबंद हो जाए उसको बड़ी बरकतें मिलती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि कहीं ना कहीं हम मोहब्बत देने में कमजोर पड़ रहे हैं, नाकाम हो रहे हैं। इसलिए इस वजह यह है कि जब भूख एक दस्तरखान पे नहीं मिटेगी आदमी की, तो वो दूसरे दस्तरखान पे जाएगा, चोरी चुपके जाएगा। अगर एक दस्तरखान पे भूख मिट जाए, कोई बेवकूफ थोड़ी है आबरू को खतरे में डालने के लिए। इसलिए इस तरफ भी तवज्जो होनी चाहिए। ये गंदी फिल्में तबाह कर रही है। गंदी फिल्में देखना अच्छा लगता है, उसका अंजाम बड़ा भयानक है। बहरहाल रोना कहां तक रोया जाए, दुखड़ा कहां तक पेश किया जाए। जो बात मैं कहने चला था वो ये कि एक एक जुमले के अंदर आपको कुछ ना कुछ पैगाम मिलेगा, लेकिन तवज्जो से सुनना, बहनों की भी। लेकिन अपनी बहनों से यह भी कहता हूं कि अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ यह हादसा पेश आ जाए कि रूह की तस्कीन नहीं हो पा रही हो, तो उसे चाहिए कि वो सब्र से काम, आबरू का सौदा ना करे। हजरत सैयदना इमाम याफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग इमाम याफई, ये हुजूर गौसे पाक के मुरीद के मुरीद हैं। कुछ लोगों ने कहा 2 वास्ते से गौस पाक के मुरीद होते हैं, किसी ने कहा 1 वास्ते से गौस पाक के मुरीद होते हैं। इन्होंने गौसे पाक के देखने वालों को देखा है। इमाम याफई, उनकी बड़ी शोर आफाक किताब है, उसमें उन्होंने एक वाकया लिखा है, और वो वाकया मैं अपने अल्फाज के जामे में मुख्तसर करके बयान करता हूं। 2 दोस्त थे। आबरू की हिफाजत करने वालों को अल्लाह क्या इनाम देता है? जो अपनी आबरू की हिफाजत करे, गुर्बत में, तंगदस्ती में, परेशानी में, अल्लाह उसको इनाम क्या देता है? 2 दोस्त थे। उसमें से एक दोस्त को अल्लाह ने यह करामत दी थी कि अगर वो दोस्त जलती हुई अंगार में हाथ डालता तो आग उसके हाथ पे असर नहीं करती। जलती हुई आग में वो हाथ डालता था, आग असर नहीं करती। और ये वाकया इतना मोतबर है कि इमाम याफई ने लिखा, इसीलिए ये इसके मोतबर होने में कोई शक ही नहीं। अंगार में हाथ डालते, हाथ असर, उस आग असर नहीं करती। भाई ये चीज तो बड़ी ताज्जुब खैज थी।
तो दूसरे दोस्तों ने कहा यार तेरे हाथ पर आग असर नहीं करती, उसकी वजह क्या है? उसने कहा यार ये दास्तान बड़ी लंबी है, छोड़ दे इसको। कहा ये कैसी दोस्ती है? दोस्तों तो होता वही है जो अपने दोस्तों से कोई राज नहीं छुपाता, और तुम ये राज क्यों छुपा रहे हो? उसने कहा ठीक है, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। फिर उसने दास्तान शुरू की। उसने कहा तुम जानते हो मैं मालदार घराने का फर्द हूं, और अल्लाह ने हमें बहुत दौलत दी, आज भी दिया, कल भी दिया था। मैंने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, माल भी था, दौलत भी थी, जवानी भी थी, और अल्लाह ने मुझे खूबसूरती भी दी है। तो मेरी जवानी का शुरुआती जवानी का वाकया है कि मैं गर्मियों के मौसम में, जबकि हवाओं में खुश्की थी और खुश्क और ठंडी ठंडी हवाएं जब चल रही थी, तो मैं अपने घर की टेरिस पर चहलकदमी कर रहा था, और चांद पूरे आबोताब के साथ 14वीं रात का चमक रहा था। उस चांदनी रात में, जबकि मैं बहुत मखमूर भी था और मसरूर भी था, जवानी का आलम था, शादी नहीं हुई थी, इब्तिदाई जवानी थी, मेरी नजर सामने की टेरिस पर पड़ी, तो मैंने देखा एक खूबसूरत लड़की, हुस्न की मलिका। अगर मैं उसको अपने ज़ौक़ के मुताबिक अल्लामा अरशदुल क़ादरी के कलम की रोशनी में उसका हुस्न बयान करूं, तो मैं उसको यूं कह सकता हूं कि उसका चेहरा हिंदुस्तानी शायरी के मुताबिक बनारस की सुबह की तरह था, और उसके बाल मथुरा की शाम की तरह। उसका चेहरा, उसके रुखसार ऐसे लगते थे जैसे किसी झील के अंदर अभी कोई कंवल मुस्कुराया हो। उसके होंठ देखकर ऐसा लगता था कि जैसे गुलाब की पंखड़ियां अभी कोई मल करके गया हो। बालों को देखकर यूं लगता था कि संबुल का पौधा अभी किसी खेत के अंदर अपनी पत्तियों को बिखेर दिया हो। वो चले तो यूं लगता था कि जैसे हरन चौकड़ी भर रही है, और अगर वो खिदा में नाच करे तो यूं लगे कि जैसे सावन भादों में मोर अपने पंख को खोल करके जो है वो मस्ती के अंदर झूम रहा हो। इतनी खूबसूरत वो लड़की, इतनी हसीन वो लड़की, और उस पर तुरफा क़यामत ये कि 14वीं रात का चांद, उसकी दूधिया दूधिया रोशनी में उसका चेहरा यूं लगता था कि जैसे जन्नत की हूर जमीन पे उतर आई। मेरे शरीर नफ्स ने मुझे कहा इतनी खूबसूरत लड़की तेरे घर के सामने रहती है, तुझे खबर नहीं? देखो मैंने कहा था ना कि लड़कियां घर में पलती थी, पड़ोसी को पता नहीं होता, इतने पर्दे की पाबंद थी। अब वो टेरिस पर चली गई, किसी की नजर पड़ गई, उसे ख्याल ही नहीं कि रात में कोई टेरिस पे चढ़ भी सकता है। ऐसे में वो कहता है कि मेरे शरीर नफ्स ने कहा इतनी खूबसूरत लड़की तेरे घर के सामने रहती, तुझे खबर नहीं? उठ, जवानी का फायदा उठा, दौलत का फायदा उठा, और इसके खूबसूरत जिस्म को अपने लिए आलयकार बना ले। मैंने फौरी तौर पर उस लड़की को कहा क्या तू अपने जिस्म पर मुझे काबू दे सकती है? लड़की ने जवाब दिया अल्लाह से डर, अल्लाह का खौफ कर, जवानी के नशे में अल्लाह को नाराज न कर, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। यहां एक मुफक्किर का खूबसूरत जुमला याद आता है, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। लड़की ने मुझे डराया अल्लाह से, लेकिन मुझ पर शैतान गालिब था, मुझ पर नफ्स गालिब था। बिलाखिर मैं लड़की के पीछे चलता रहा, पड़ा रहा। मैंने उसको कहा अपनी पूरी दौलत तेरे कदमों पे निसार कर दूंगा, अपनी दौलत का अंबार तेरे कदमों में लगा दूंगा, तेरी हर बात को पूरी करूंगा, तेरे हर सवाल को पूरा करूंगा। लेकिन वो लड़की क्या लड़की थी, गोया कि वो सच्ची कनीज़े फातिमा थी। वो दौलत के फरेब में नहीं आई, मेरे बहकावे में नहीं आई, मेरे जुमलों के मकर फरेब का शिकार नहीं हुई। बिलाखिर फिर वो लड़की मेरी जिंदगी से गोया कि गायब हो गई। अब वो लड़की मुझे कभी दिखी नहीं। एक वक्त ऐसा आया कि हमारे इलाके के अंदर कहत साली आ गई, कहत साली, कहत का जमाना आ गया, और जब कहत का दौर आया, कहत का वक्त आया, तो हर गरीब अमीर के दरवाजे पर भीख की कटोरे लेकर के खड़ा हो गया। इसलिए कि कहत ने लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को मजबूर कर दिया था किसी के आगे भीख मांगने के लिए। मेरे बाबा ने मुझसे कहा बेटा अल्लाह ने हमें दौलत से नवाजा है, एक काम करो, अनाज लेकर, आटा लेकर, रोटियां लेकर, खाना लेकर बैठ जाओ, और जो है